बनाना तो यही आपको डायग्राम है, लेकिन समझ लेते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो ये बॉक्स डायग्राम आपको बनाना होगा इस तरीके से। देखिए हम समझा रहे हैं, उसके बाद आप बनाइएगा लिस्ट देखकर। ठीक है, इसमें 14 इस तरीके से अलग अलग है रो और कॉलम। चलिए वन, टू, 3 एंड 4। ध्यान देंगे इसमें क्या लिखेंगे, रंग लिखेंगे। इसमें अंक होगा जिसको डिजिट कहा जाता है, इसमें गुणक होता है जिसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और इसको सहन सीमा टॉलरेंस कहा जाता है। अब जितना कलर होगा 13 वो कलर है, इसमें नाम लिखिएगा। ठीक है, लास्ट वाला 12 ही है, 13 वाले में नन होगा, NONE, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसको वर्णहीन कहा जाता है। तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए कार्बन प्रतिरोधक के लिए, उसके बाद कैसे निकाला जाता है आपको बताया जाएगा। ठीक है, और हम लोग दो काम कर सकते हैं, कलर से प्रतिरोध निकाल लेंगे, या प्रतिरोध दीजिएगा तो उसका कलर कोड बता सकते हैं। चलिए पहले आप इसको बना लीजिए। देखिए कितना खींचना है, तो इस तरीके से रो होना चाहिए। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, बताया था ना 14 रहेगा, जिसमें से एक तो ये आप लिख लेंगे, बाकी 13 में आपका ये कलर का नेम रहेगा, और 13 वाला में नन रहेगा। नन मतलब कोई कलर नहीं, इसको वर्णहीन कहा जाता है। ये डिजिट देख सकते हैं, मल्टीप्लायर है, और ये आपका टॉलरेंस। इस तरीके से बनाइए, जल्दी बनाइए तो इस पर क्वेश्चन बताया जाएगा। नहीं, डायग्राम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, डायग्राम हम इसके नीचे बताएंगे, पहले आप ये बना लीजिए। वो तो बताया गया है क्या लिखा गया है इसमें। अब बॉक्स डायग्राम बनाएंगे नीचे वाला। ना डायग्राम नहीं बनाना है, बोले ना। बना अपना। और इसमें कलर का एक भी सीरीज गड़बड़ाना नहीं चाहिए। जहां ब्लू और ब्लैक अलग अलग कर दिए तो समझिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कलर का जो सीरीज है एकदम लगातार होना चाहिए। अभी नहीं कि रेड भुला गए थे तो रेड अभी दिखाई दिए तो रेड लिख दिए। जहां ही ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपका सीरीज समझिए कि गड़बड़ हो जाएगा। जो नाम है बिल्कुल इसी ऑर्डर में होना चाहिए जो आपको सामने दिख रहा है।
कुछ नहीं होगा, जो खाली -10⁻1। चलिए हटा जाए इसको। हाँ टॉलरेंस सहन सीमा। चलिए आगे बढ़ा जाए बालक। अब देखिए ये कलर का सीरीज याद करने का एक फॉर्मूला भी है, आगे चल के इसको लिखेंगे, देखिएगा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यही है आपका फॉर्मूला। इसको आगे बताएंगे, पहले समझना होगा कि कौन क्या होता है। लिख लिए। अब देखिए इसमें यहां पर एक कार्बन प्रतिरोधक के लिए डायग्राम बनाएंगे। 2 टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और इस पर रंगीन वलय होता है, रंगीन वलय, ठीक है। जैसे एक हो गया आपका 1, इसके बाद सेकेंड ग्रीन ले लेते हैं, इसके बाद और कौन सा ले लिया जाए, चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो एक ध्यान देंगे, ये अंक है, ये दोनों अभी लिखेंगे भी। गोल्डन तो दिख नहीं रहा है, व्हाइट ले लेते हैं और नाम दे देंगे सिल्वर, है ना जी। चलिए अब इसको लिखा जाए कौन क्या है। इस पे कितना रंगीन वाला कितना दिख रहा है, 4, ठीक है। तो अब इसमें कौन क्या होता है, ये जो ग्रीन और रेड आपको दिख रहा है, इसको हम लोग अंक में खोजते हैं, अंक, जिसको डिजिट कहा जाता है। ये और ये जो दोनों वलय होगा, ये फर्स्ट और सेकंड, ये अंक को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद ये जो तीसरा रंगीन वलय होता है, ये गुणक को रिप्रेजेंट करता है, गुणक दिख रहा है कि बड़ा लिख दे, गुणक होगा ये वाला। और ये जो चौथा होता है, ठीक है, सहन सीमा, ठीक है, ये वाला। अब सवाल ये है कि सर क्या रंगीन वलय इससे कम और ज्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है 3 ही दे। तो याद रखेंगे कितना भी दे दे, 5, 7, 8 जितना भी दे दे, लास्ट वाला एक सहन सीमा होगा, एक गुणक होगा, क्लियर, लास्ट वाला। और बाकी जो आगे वाला होता है अंक होता है, जितना भी लिखना हो। तो हम 4 लिए हैं, 4 से अधिक वाला भी लेके आपको बता देंगे। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले 2 बार आप अंक लिखेंगे। जैसे आपको प्रतिरोध अगर बताना होगा, ठीक है, तो 2 स्थान तक अंक का होता है। ये अगर फर्स्ट पोजीशन ले लीजिएगा, ये सेकंड ले लीजिएगा, ये थर्ड पोजीशन होगा,
और ये 4 पोजीशन होगा, 4 पोजीशन है। तो याद रखेंगे फर्स्ट और सेकंड जो होगा अंक पर होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद गुणक है तो ये गुना के पद में रहेगा, यहाँ पर थर्ड पद रहता है। और इसके बाद प्लस माइनस ये जो सहन सीमा होगा चौथा पद यहाँ पर रहता है, याद रखेंगे कुछ इस तरीके से होगा। अब हमसे कहा गया कि प्रतिरोध निकाल के बताइए, तो देखिए समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है और इस प्रतिरोधक पर अलग अलग रंगीन वलय लिया गया है, जैसे 1 2 3 एंड 4। अभी 4 लिए तो 4 वाला समझा दे रहे हैं। आपने बोला कि सर ये काला, ठीक है, ये नीला, ये पीला और ये सुनहला, गोल्डन को सुनहला कहा जाता है, ये रंग है। तो हमको प्रतिरोध थोड़ा सा बताइए। तो देखिए तरीका, R बराबर, तो पहला रंगीन वलय और दूसरा रंगीन वलय ये खोजिएगा अंक में। तो काला है और नीला है, तो देखिए ब्लैक काला है तो 0 और नीला 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 6। क्लियर है। अब इसके बाद क्या बताए थे, इसके बाद बताया था गुणा का चिन्ह, गुणक है पीला, तो पीला को गुणक में देखिए, गुणक में ये है 10 के पावर 4, तो 10 के पावर 4 और मात्रक ओम होता है। फिर प्लस माइनस क्योंकि त्रुटि भी है, सहन सीमा भी है, सुनहला है गोल्डन, तो गोल्डन के लिए कितना है, तो आप कहिएगा कि सर प्लस माइनस 5%, ये परसेंटेज के टर्म में होता है। दो बार हो गया है, एक बार हटा देंगे। चलिए, तो प्लस माइनस 5%, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रतिरोध है अपने वास्तविक मान का 5% ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। प्लस माइनस दोनों एक साथ है, इसका मतलब ये है कि आपका वैल्यू ज्यादा या कम दोनों। आपको बताया था ये सहन सीमा है। क्यों ऐसा होता है, तो शुद्धिकरण के कुछ प्रक्रिया में इसको पीछे छोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये इस तरीके से निकाला जाता है। कोई दिक्कत वाला तो यही है। अब कोई कहेगा कि सर मान लिए इसमें और कलर का संख्या आप ज्यादा कर दीजिए, लीजिए एक और यहाँ पे दे दें, तो 1 2 3 4 इतना हो गया, तो याद रखिए इसका रंग क्या दे दिया जाए, बताइए, ग्रे दे दें। चलिए ग्रे, ये जो भी देना हो आपको, जो भी इच्छा होगी ये कलर देंगे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बढ़ा दिए ना जी, जितना आपको बढ़ाना है बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखेंगे कि ई पीछे वाला 2 को छोड़ के अब तभी बताइएगा, तो ये तीनों अंक में खोजेंगे। अब तीनों अंक में ग्रे के लिए कितना है 8, ब्लैक के लिए, चलिए उसके बाद नीला के लिए 6, इतना हो गया। अब गुणक है तो 10 के पावर 4, अभी पीला के लिए हम लोग देखे थे प्लस माइनस, गोल्डन है तो कितना 5%, वो तो गया वाला, समझ में आ रहा है। तो जितना रहेगा आगे वाला सब वो अंक में जाएगा, पीछे वाला एक गुणक रहेगा, एक सहन सीमा। अब इससे रिलेटेड एक है हमारे पास डायग्राम, देख लीजिए। 4 बैंड का है और 5 बैंड का है। 4 बैंड अभी आपको बताया है, 5 बैंड भी बताया है। कह रहा है कि ये 2 बैंड रहेगा जो डिजिट रहेगा, तीसरा जो रहेगा ये मल्टीप्लायर, इसको गुणक कहा जाता है, चौथा रहेगा टॉलरेंस। अगर 5 बैंड कर दिया जाए तो कितना डिजिट हो गया, मल्टीप्लायर टॉलरेंस। अगर 6 कर दे तो 4 आप डिजिट में लेंगे, 5वां मल्टीप्लायर, छठा टॉलरेंस। क्लियर है वाला। चलिए अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा जाए। 3 रहेगा तो 3 रहेगा तो एक डिजिट में चला जाएगा, एक मल्टीप्लायर में चला जाएगा, एक टॉलरेंस में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो तीसरा कलर अगर आपका गोल्डन, कहाँ चला गया, तीसरा कलर अगर गोल्डन और सिल्वर, ये दोनों में से कोई नहीं है, याद रखेंगे, तो समझिएगा कि आपको टॉलरेंस नहीं लेना है। रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई कलर नहीं है, वर्णहीन है, तब तो 20%, ये दोनों रहेगा तो कितना 5 और 10%। तो आपको देख लेना होगा कि लास्ट वाला कलर कौन सा है, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं, अभी बहुत सारा हम लोग एक एक करके लेंगे, लिखेंगे, तो देखिएगा।
जो आप लिखे हैं उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए। जो लिखे हैं उसके नीचे डायग्राम बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे। नाम लिख दे रहे हैं इसका प्रतिरोधक। ये क्या है आपका? तो ये है कार्बन प्रतिरोधक, यही है ना। और ये जो थर्ड वाला लिखे हैं इसको क्या कीजिएगा, 10 के पावर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 के पावर में ही रहेगा इसके गुणा के बाद। चलिए अब यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो कलर कोड याद करने का तरीका भी है, एक एक करके समझा जाएगा, इसके बारे में लिखा जाएगा। 1 है, 2 है, 10⁻³ और प्लस माइनस इतना परसेंट यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि चौथा जो है परसेंट के टर्म में है। और लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना होगा इसके नीचे। और ये क्या है वाला कि इसका फॉर्मूला हो गया, प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो गया। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, किसके लिए? तो कार्बन प्रतिरोधक के लिए, ठीक है। अब जो जैसे बनाया हुआ हो, हम लोग जो खरीदते हैं इसी तरीके का होता है। हो गया बालक। निकालने के लिए सीखेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज से पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद आपको दिया जाएगा बनाने के लिए। हाँ, 10 के पावर 3 लिखे हैं पॉजिटिव से। चलिए बताएं, लिखेंगे डायग्राम के नीचे। ये फॉर्मूला आप लिख लिए बालक। इसके नीचे लिखा जाए प्रतिरोधक पर, लैंग्वेज लिखना होगा, प्रतिरोधक पर समअक्षीय रंगों का, प्रतिरोधक पर समअक्षीय रंगों का रंगीन वलय, समअक्षीय रंगों का रंगीन वलय का समूह होता है, रंगीन वलय का समूह होता है जिनकी सार्थकता मतलब उसका वैल्यू, जिनकी सार्थकता ऊपर सारणी में दी गई है, जिनकी सार्थकता ऊपर सारणी में दी गई है। अभी जो हम लोग लिस्ट बनाए हैं वही है, लिखेंगे सीधे से पहले दो धारियां, प्रतिरोध के पहले दो सार्थक अंकों को
सिरे से पहले दो धारियां प्रतिरोध के पहले दो सार्थक अंकों को प्रतिरोध के पहले दो सार्थक अंकों को निरूपित करता है। दो सार्थक अंकों को निरूपित करता है। तीसरी धारी दशमलव गुणक को निरूपित करता है। तीसरी धारी दशमलव गुणक को निरूपित करता है तथा अंतिम धारी सहन सीमा को व्यक्त करता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः इस कलर कोड को एक वाक्य की सहायता से याद रखा जा सकता है। इस कलर कोड को वाक्य की सहायता से याद रखा जा सकता है। हो गया, एक वाक्य की सहायता से याद रखा जा सकता है और डैश दे दीजिए। अब देखिए वो वाक्य कौन है जिसे आप याद रखिएगा, यही वाक्य है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो देखिए इस सेंटेंस अधूरा जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो है अधूरा जैसा लग रहा है, तो देखिए इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही मत लिख लीजिएगा क्योंकि उसमें कलर का नाम भी देना होता है। देखो इधर रिटर्न था BRA आई था ना जी। हैज उसमें हैज नहीं दिया था, नहीं दिया। देखिए उसमें क्या दिया हुआ था, तो उसमें इतना ही दिया हुआ था, यहीं तक, और इसमें ये नहीं दिया होता, हैज नहीं दिया होता। हम सेंटेंस को थोड़ा सा कंप्लीट कर दिए। ठीक है, जो भी रहे, देखिए हम मतलब ये क्यों लिया गया है, याद रखने के लिए कलर कोड को, कि बीबी रॉयल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस, क्योंकि इसमें कलर लेना था हमको, इसीलिए 2 लाइन बढ़ा दिए इसमें। अब कौन सा कलर है थोड़ा सा देखते हैं, तो इसमें एक एक करके बात करेंगे कलर पर। तो सबसे पहले देखिए तो 0 नंबर से कौन स्टार्ट था, ब्लैक। तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा 0, इसको 0 दिया जाएगा। इसके बाद ब्राउन 1 नंबर, इसके बाद ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे बस 9 ही था, व्हाइट 9। यहाँ तक हो गया। तो ये सब अंक लीजिएगा, देखिए अंक के लिए लिखे हैं।
अब इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। देखिए कि यहाँ भी इसका कुछ नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसको लिया गया है। अब यहाँ आइए, वियरिंग अ गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब टॉलरेंस ±5% है। उसके बाद क्या था? सिल्वर, तो सिल्वर में 10% था, ±10%। और कह दिया नेकलेस, नेकलेस मतलब नो कलर, तो इसमें कितना है? 20%। और नेकलेस के बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं रहेगा। इसको वर्णहीन कहा जाता है। वर्ण मतलब रंग होता है, हीन मतलब नहीं रहेगा। तो यही सेंटेंस है जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी ये जो देख रहे हैं ये वाला, इस सब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया वर्ड है। कोई दिक्कत? जल्दी बनाइए इसको। जल्दी। अब इससे क्या होगा कि आप कलर का सीरीज याद रख सकते हैं। पहले पूरा सेंटेंस लिख लीजिए और उसके नीचे जो कोडिंग है 0 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का कलर कोड। इसमें क्या हमको परिभाषित करना था कि कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है, ठीक है। उसमें आप जो अंक ले रहे हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गुणक को कैसे करेंगे, स्वयं सीमा कैसे करेंगे, कौन कौन सा कलर होगा, किस सीरीज में होगा, यही दिखाना था। लिखा जाए, बना लिए इसको। चलो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, यदि किसी कार्बन प्रतिरोधक पर, यदि किसी कार्बन प्रतिरोधक पर, यदि किसी कार्बन प्रतिरोधक पर चार रंग, यदि किसी कार्बन प्रतिरोधक पर चार रंग नारंगी कौमा नीला, नारंगी कौमा नीला कौमा पीला, कौमा पीला एवं सुनहला हो तो, नारंगी कौमा नीला कौमा पीला एवं सुनहला हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करे, प्रतिरोधक का प्रतिरोध
ज्ञात करें, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, पहले जो कलर है उसको लिख लेना है। तो पहले नारंगी से स्टार्ट है, आपने बोला है कि नारंगी, उसके बाद क्या है नीला, इसके बाद कौन है पीला है, और फिर सुनहला है, यही है ना वाला। तो याद रखेंगे ये जो दोनों है, ये जो दोनों आपने लिखा है इसको हम लोग अंक में खोजेंगे, ठीक है। ये जो पीला आपने लिखा है इसको गुणक में देखा जाएगा, और ये जो है गोल्डन जो है ये सहन सीमा होगा, टॉलरेंस कह सकते हैं। चलिए तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, R इक्वल टू, तो नारंगी और नीला को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि नारंगी है 3 और नीला है 6, तो ये हो गया आपका 36, ठीक है 36 हो गया। अब यहाँ पर गुणक है तो गुना दे दिए, पीला है तो पीला 10 के पावर 4 होता है। अब ये ओम हो गया। अब सुनहला ये त्रुटि है जी, तो गोल्डन आप देख सकते हैं गोल्ड है, ठीक है, ये 5%। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो हम लोग बनाए हैं ना बॉक्स वाला, ठीक है, इसमें आप इस तरीके से कर लीजिएगा, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%। इसका मतलब मालूम रहेगा आपको कि ये ज्यादा, ऐसे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सामने लिख लीजिएगा तो समझ में आएगा कि ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये परसेंटेज के टर्म में होता है। चलिए तो गोल्डन वाले में कितना लिखना है 5%, इसको हटा रहे हैं, देखा जाए गोल्डन है तो ये कितना होगा प्लस माइनस 5%, यही आपका प्रतिरोध हो गया। अब मतलब टोटल वैल्यू का देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रतिरोध है 3, 6, 1, 2, 3, 4 ये हो गया, इतना हम प्रतिरोध हो गया, ठीक है, इतना हम प्रतिरोध हो गया। कर 5% ज्यादा तो इसका 5% निकाल दीजिए, समझ में आ रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा, कह देगा 5% कम, तो टोटल का 5% निकाल के इसमें से घटा देना है। कैसे परसेंटेज आप पढ़ते हैं, कह दिया कि 100 का 5%, तो 100 का 5% तो 5 ही होता है, तो ज्यादा कहेगा तो 5 जोड़ देंगे, कम कहेगा तो 5 घटा दिया जाता है, ठीक है। तो यही आपका प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो गया। कोई दिक्कत इसको बनाने में? एक क्वेश्चन और लिखेंगे, पर इसको बना लीजिए, देख लीजिए आप कैसे किस तरीके से खोजेंगे इसको। हो गया, पहले दो गो जो अंक रहेगा, दो गो जो कलर रहेगा वो अंक को निरूपित करेगा। तो आप जो लिस्ट बनाए हैं बॉक्स डायग्राम, उसमें अंक में जाकर देखिएगा कि अंक में कौन सा है। इसके बाद तीसरा जो होगा वो गुणक में खोजेंगे, चौथा जो होगा सहन सीमा होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, एक कार्बन प्रतिरोधक पर, एक कार्बन प्रतिरोधक पर, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का क्रम, रंगों का क्रम हरा, हरा, नीला, हरा, नीला, हरा, नीला, नारंगी, नारंगी एवं सुनहला है, नारंगी एवं सुनहला है, तो प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें।
चलिए, तो ये 2 नंबर के लिए कौन कौन कलर है जी? हरा है, नीला है, इसके बाद नारंगी है, सुनहला है। चलिए, तो देखिए इधर 4 रंग लिया गया है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो तरीका है कि ये जो 2 अंक होगा, ठीक है, ये जो 2 अंक होगा, ये 2 कलर जो होगा अंक को व्यक्त करेगा, ये जो होगा गुणक को व्यक्त करेगा, ये जो होगा सहन सीमा को व्यक्त करेगा, सहन सीमा। और प्रतिरोधक कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रतिरोधक हो गया आपका, तो 1 2 3 एंड 4, ये ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है और गोल्डन है, यही है प्रतिरोध कह रहा है। तो R बराबर, हरा का नंबर बताइए अंक में। देखो जी इधर विजेंद्र यादव, देखिए इधर हरा और नीला कहाँ खोजना है? अंक में। तो आप लिस्ट बनाए हैं ना, ई अंक है, तो हरा देख लीजिए 5 नंबर है, ठीक है, और इसके बाद कौन था? नीला। तो हरा 5 नंबर और नीला 6 नंबर, तो 56 हो गया, 56। चलिए, इसके बाद क्या लेना है? तो इसके बाद लेना है गुणक, तो गुणक में गुना दे दिए। अब ऑरेंज, ऑरेंज का देखिए, देखो जी इधर नारंगी होता है 10 के पावर 3, तो यहाँ पर लिखना है 10 के पावर 3, मात्रक ओम होता है प्लस माइनस, सुनहला का कितना भी दिखाया था? 5%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5%, प्लस और माइनस दोनों। क्यों? ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमें प्रतिरोधक का वैल्यू देंगे, कलर आप बताइएगा। पहले इसको बना लीजिए। प्रतिरोधक का वैल्यू आपको दिया जाएगा, कलर आप बताएंगे लिस्ट में देख के उसी तरीके से। अब एक चीज और, मान लीजिए यहाँ गोल्डन नहीं रहता, गोल्डन नहीं रहता तो त्रुटि कितना होता है? 20%। अब कोई कहेगा सर उसको सहन सीमा नहीं लेंगे, तो आप देख लीजिए कि ऑरेंज कलर से सहन सीमा को हम लोग लिखे हैं, नहीं लिखे, समझ में आ रहा है? तो 3 गो रहता है, चौथा नहीं रहता, गोल्डन नहीं रहता, तो त्रुटि 20% हो जाता है। कारण कि इसको तो सूचित करने का 2 गो कलर है, कौन कौन? तो आपका सिल्वर और गोल्ड, और नहीं होने का मतलब यहाँ 20% है, और बाकी जो होगा 2 गो अंक वो क्या होगा? गुणक होगा। कहाँ ब्राउन रेड है? ये टॉलरेंस में, देखिए टॉलरेंस में हम लोग यहाँ से ही काउंट करते हैं। देखिए इधर ये जो 1% देख रहे हैं, ये जो वैल्यू बहुत छोटा छोटा वैल्यू होता है, ये ज्यादा चेंज नहीं करता है। ज्यादा चेंज कौन करता है? यही तीनों, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए या मत रखिए, लेकिन ई 2 को याद रखना होगा, समझ में आ रहा है? वो वैल्यू बहुत छोटा होता है, ठीक है, 0.5%, 1.0% या 1%, ये छोटा छोटा वैल्यू है। ज्यादा वैल्यू बदलने वाला कौन है? यही है। ऐसे भी कोई डिवाइस बनाया जाता है, जैसे अभी देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है, तो अभी बैटरी हम जो यूज कर रहे हैं 9 वोल्ट का है, लेकिन इसे नाप के देखिएगा तो 9 से थोड़ा ज्यादा बताएगा या कम भी बता सकता है। अभी नाप के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये होता है त्रुटि, टॉलरेंस कहा जाता है कि जितना उसका वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा भी काम कर सकता है और कम भी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध
किसी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध है 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10% है। देखिए ओम यहाँ लिखना था, दिख गया हमको, डाल रहे हैं यहाँ पे। 47 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10% है। अतः प्रतिरोधक पर रंगों का निर्धारण करें। अतः प्रतिरोधक पर रंगों का निर्धारण करें। बताइए कौन कौन सा है? हाँ चलो, तो देखिए ये वैल्यू दिया है जी, और इसी से रंग निकालना है। तो आप क्या कीजिए, ये अलग अलग जगह इसको खोजिए। तो आप देखेंगे कि 4 है, इसको अंक में खोजना है। 7 जो है इसको अंक में खोजना है। ई जो होगा गुणक में खो जाएगा, और ये सहनशील अलग अलग जगह लेंगे। चलो जी लास्ट में निकाल के बताओ। 4 है, 7 है, 10⁻³ और प्लस माइनस 10%। लास्ट में बताइए ये कौन सा रंग है? येलो है, येलो। चलो बता जी 7 कौन सा रंग है? वायलेट। चलिए ई कौन है? ऑरेंज। और ये कौन है? जल्दी। एक और क्वेश्चन बनाएंगे और इसके बाद आगे थ्योरी में बढ़ जाएंगे हम लोग। तो येलो है, वॉयलेट है आपका, इसके बाद ऑरेंज है और सिल्वर। जो आप लिस्ट बनाए उससे खोजिएगा। तो ये दोनों देखेंगे हम लोग अंक में, इसको गुणक में और इसको सहनशील में। अभी आपको बताया भी गया है, ये जो दोनों होगा ये अंक में मिलेगा। ठीक है, इसको आप अंक में खोज सकते हैं। ये जो मिलेगा आपको गुणक में मिलेगा। ठीक है, और ये जो होगा आपको सहन सीमा में मिलेगा, टॉलरेंस। चलिए हटा दे इसको। एक और लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध है 62 इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5% है। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 62 इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5% है। अतः प्रतिरोधक पर रंगों का निर्धारण करें। अतः प्रतिरोधक पर रंगों का निर्धारण करें। अतः प्रतिरोधक पर रंगों का निर्धारण करें। चलिए तो आप एक एक करके बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले ब्लू है। चलिए इसके बाद कौन है? रेड है। फिर ये ब्लू हो जाएगा। ये हो जाएगा गोल्डन। लिख लीजिए। अब यहाँ पर
विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ हम लोग छोटा छोटा पद पढ़ेंगे, जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, विद्युत वाहक बल होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है। 3 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बाद विद्युतीय परिपथ पढ़ना है वाला। चलिए सीख गए इसको। अब देखिए आपका होमवर्क क्या है, आप प्रीवियस पेपर में देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिला हुआ है, आया हुआ है, तो आप उसको बनाएं। ठीक है, देखिएगा बना के आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए सेल का। अब हेडिंग देंगे, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। बालक चेंज कर दो वीडियो दूसरा।